हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 4th चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 12 और आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेग वर्णनकर्ता। इसको कहते हैं बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। अभी समझ में आ जाएगा इसका ये नाम क्यों है कि वेलोसिटी सिलेक्टर। तो बच्चों होता क्या है कि कुछ और नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसको वेग वर्णनकर्ता के अलावा वेग वर्णकारी भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, वेग वर्णकारी कह लो या वेग फिल्टर कह लो। वेग फिल्टर। अब फिल्टर से आपकी बात समझ में आ जाएगी, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर कह लें या वेलोसिटी फिल्टर कह लें। वेलोसिटी फिल्टर। तो बच्चों एक ही बात है, या वेग वर्णनकर्ता कह लें या वेग वर्णनकारी कह लें या वेग फिल्टर कह लें, वेलोसिटी सिलेक्टर कह लें, वेलोसिटी फिल्टर कह लें। ये अपने अपने कहने का ढंग है, लेकिन टॉपिक एक ही है। उसी एक ही प्रिंसिपल को, एक ही सिद्धांत को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं यहाँ से ये चीज़ें हटाऊंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये ध्यान रहेगा आपको। मैं बाकी की चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि मुझे पर्याप्त स्पेस मिल सके। तो देखें बच्चों, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक स्थान पर एक ही साथ यानी सेम टाइम पर, यानी टाइम भी समान हो, वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत आरोपित करने होंगे। जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में कर दिया, लंबवत हो गए। जैसे वैद्युत क्षेत्र ये है तो हमने चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कर दिया, तो लंबवत हैं आपस में दोनों क्षेत्र। देखो बच्चों, समझ रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ऐसे क्षेत्र जो आपस में लंबवत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परस्पर लंबवत क्षेत्र तो कहलाते ही हैं, साथ में कहलाते हैं क्रॉसित क्षेत्र। क्रॉसित क्षेत्र, दैट इज क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड्स। तो देखें बच्चों, बात ध्यान में रखनी है आपको कि सेम टाइम पर, सेम स्पेस में, सेम स्थान पर, मतलब एक ही स्थान पर एक ही साथ साथ दोनों क्षेत्र उपस्थित होने चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र भी और वैद्युत क्षेत्र भी, और वो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? आपस में परस्पर लंबवत। तो इस व्यवस्था को बनाते हैं बच्चों, तब आगे बात समझ में आएगी। तो जैसे हमने ये बना लिया बच्चों, सपोज ये है लाइन, बच्चों तिरछी हो गई, फिगर सुंदर सा बनाते हैं। जैसे ये है दिस वन, और एक प्लेट है ये हम प्लेट बनाने जा रहे हैं बच्चों। सीधी लाइन खींचे इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। स्केल का प्रयोग करते हैं। ये दो प्लेट हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर, यानी पॉजिटिव प्लेट, और दिस वन नेगेटिवली चार्ज्ड यानी ऋणावेशित प्लेट। तो देखें, इन प्लेटों के कारण आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये कौन सा फील्ड हो गया? वेक्टर ई। तो हमने वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ऊपर से नीचे वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे, जैसे ये दिशा। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा देते हैं तो इसके लंबवत होगी, 90 अंश का कोण हो गया। जैसे वैद्युत क्षेत्र हमारा ये मार्कर है, ये दिशा है, और चुंबकीय क्षेत्र ये दिशा लगा देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, क्रॉस चूज कर लेते हैं।
हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस स्थान पर वो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी क्षेत्र रेखाएं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की ओर लंबवत इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो उसको हमने किससे दिखा दिया, क्रॉस से बच्चों। ठीक है, यहाँ फील्ड ऐसे है इस तरीके से। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो दोनों क्षेत्र उपस्थित हो गए। ये क्या है, ये किसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया बच्चों। तो परस्पर लंबवत हो गए। तो ये क्षेत्र कैसे कहलाते हैं, क्रॉसित क्षेत्र, क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड्स कौन कौन से फील्ड, हम ये भी लिख सकते थे कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। देखो बच्चों, बहुत अच्छी सिचुएशन बनने जा रही है। अभी मैंने राज खोला नहीं है कि ये है क्या, अभी तो मैंने बात की है क्रॉसित क्षेत्र की। तो देखें, दो प्लेट थी, एक बार फिर समझ लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ये हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, ये क्या है, वेग वर्णकर्ता, वेलोसिटी सिलेक्टर। मैंने एक नाम और लिखा था बच्चों, वेग फिल्टर, यहाँ लिख देता हूँ, यानी वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। समझ रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी फिल्टर। तो फिल्टर शब्द से आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी, फिल्टर क्या करता है, जिसको कहते हैं फिल्टर क्या करता है, छानता है, छटनी करता है। आपने घर में रसोई में यानी किचन में देखा होगा कि आपकी माताश्री यानी मदर, आपकी मम्मी या माँ, जो भी आप बुलाते हों, आटे को छानती हैं। तो छटनी का क्या काम है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो अलग हो जाए और जो चीज़ नहीं चाहिए वो अलग हो जाए। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे बच्चों, वेलोसिटी फिल्टर। वहाँ आटा छानना है, यहाँ क्या छानेंगे, वेलोसिटी को। किसकी वेलोसिटी को, आवेशित कणों की, चार्ज्ड पार्टिकल्स की, चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी जो आवेशित कण होंगे उनकी वेलोसिटी को छानने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस बात को समझना। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, ये प्लेट थोड़ी तिरछी हो गई है, मैं सीधा कर दूँ। ये ऐसा आपको भी लग रहा होगा, देखने में थोड़ी सुंदर नहीं लग रही। आप कहेंगे सर आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन बच्चों क्या करें, थोड़ा लगता है। दिस वन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके बच्चों, चलिए कम टू द पॉइंट। हम क्या बात कर रहे थे, छांटने की क्रिया को, यानी छलनी की बात कर रहे थे। यहाँ कह रहे थे कि वेग की छटनी करेंगे, और किसके वेग की, चार्ज्ड पार्टिकल्स के। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि मान लो हमारे पास भिन्न भिन्न आवेशित कण हैं, भिन्न भिन्न वेगों के। जैसे किसी आवेशित कण का वेग v1 है, किसी का v2 है, किसी का v3 है, एंड सो ऑन। किसी का v0 है, किसी का v4 है, किसी का v5 है। बहुत सारे वेगों के कण हैं। जैसे कोई 300 मीटर पर सेकंड वाला है, कोई 3000 मीटर पर सेकंड वाला है, कोई 3200 मीटर पर सेकंड वाला है, कोई 4000 मीटर पर सेकंड वाला है। उसमें से हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला चाहिए। जैसे हमारे पास भिन्न भिन्न वेगों के कण थे, अब हमें चाहिए ये वाली वेलोसिटी का। तो हम ये चाहते हैं कि ये अलग हो जाएं और ये सब अलग हो जाएं। तो वही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फिल्टर, वेग वर्णकर्ता। तो अब बच्चों आप नाम से समझ गए होंगे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा मॉस्किटो परेशान कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये दवा छिड़क देता हूँ। चलिए कम टू द पॉइंट। तो बात समझ में आ गई। वेग वर्णकर्ता क्या करेगा कि भिन्न भिन्न वेगों के आवेशित कणों में से एक पर्टिकुलर, एक विशेष वेग के कणों को अलग करने का काम करेगा। जो हमें चाहिए, हमें चाहिए कि हमें इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाले कण चाहिए, तो वो उनको अलग कर देगा, बाकी के अलग कर देगा। कैसे करेगा बच्चों, देखिए कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने जा रहा है। तो
तो उसको समझें। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, वेग वर्णनकर्ता की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो हमने यहाँ बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्थान में, कौन से स्थान में, जिस स्थान में हमने दोनों क्षेत्र लगा रखे हैं, परस्पर लंबवत यानी क्रॉसित क्षेत्र लगा रखे हैं, उस क्षेत्र में से उन कणों को गुजारेंगे। ठीक है, तो भिन्न भिन्न वेगों के कण इस स्थान से हमने गुजारे। तो सपोज कोई एक कण को लेके चलते हैं, मान लीजिए एक ये कण है, समझ गए बच्चों। इस पर कितना आवेश है, मान लो प्लस क्यू, कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश का ये कण है। तो और मान लो इसका वेग कितना है बच्चों, v, और इस दिशा में हमने इसमें प्रवेश कराया था। तो जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो बच्चों ये क्रिया यहीं हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, समझना बच्चों, या इधर ही बना लें। देखो यहाँ थोड़ी जगह ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ बना देता हूँ, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप चाहें, आप कहेंगे सर क्या बल वहाँ जाके लगेंगे, जैसे ही क्षेत्र में घुसेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर बल आरोपित करने लगेंगे। तो यहाँ बना लिया है मैंने, यहाँ भी बना सकते हो। तो ये कोई पूछने की या शंका वाला प्रश्न नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है कि वहाँ जाके क्यों बनाया, यहाँ भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, यानी पार्टिकल यहाँ से एंटर हुआ था तो बल यहीं लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चित्र में थोड़ी हौच पौच ना हो, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है। तो कम टू द पॉइंट, जैसे ही ये इसमें प्रवेश किया क्षेत्र में, तो देखें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, धनावेश है तो क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा। तो क्षेत्र ऊपर से नीचे है तो इस पर इधर बल लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इस दिशा में लग गया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपके। चुंबकीय क्षेत्र भी बल आरोपित करेगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र किधर बल आरोपित करेगा, उसको किससे देखेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के नियम से। कैसे देखते हैं, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग का नहीं मेरा हाथ है बच्चों, लेकिन नियम तो अपने हाथ से ही लगाऊंगा, फ्लेमिंग का हाथ थोड़ी मैं यहाँ ले आऊँगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल्स यहाँ लगाते हैं, जिसके अनुसार इस उंगली को हम किधर रखते हैं, जिधर धनावेश जा रहा है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये रख ली, और ये उंगली किधर रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वो उधर है, तो मैंने उस उंगली को इधर कर दिया। तो बल कौन बताएगा, अंगूठा, वो किधर है, ऊपर की ओर। तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ओहो, ये जो बल लगा बच्चों इस पर, ये कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, उसको मैं Fm लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपके, ठीक है, क्लियर हुई। तो अब देखें, परिणामी बल Fe माइनस Fm भी हो सकता है अगर ये ज़्यादा है, अगर ये बल ज़्यादा है तो Fm माइनस Fe हो सकता है, और अगर ये दोनों बल बराबर हैं तो परिणामी बल शून्य हो सकता है, यानी ये आवेशित कण जिस दिशा में आया था उसी दिशा में सीधा निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सिलेक्टर का है। तो देखिए ये होंगे कितने, Fe कितना होगा बच्चों, Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं केवल, परिमाण कितना होगा उसका, QE, ये तो आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हैं, उसका आवेश Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो QE। और Fm कितना होगा बच्चों, QVB साइन थीटा हो, QVB साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा कितना है बच्चों, थीटा क्या होता है, V और B के बीच का कोण। तो देखें V इधर है, दिस वन V, और B इधर है, कितना कोण बना देखिए 90 अंश का। तो थीटा कितना रख दें, 90 डिग्री। तो QVB साइन 90, तो कितना आ गया बच्चों, QVB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज Fm, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखें बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेग का यहाँ कोई पद नहीं है, इसमें वेग का पद आ रहा है। और हमने कहा था भिन्न भिन्न वेगों के कण यहाँ प्रवेश कराए गए थे, तो भिन्न भिन्न वेगों के कणों के लिए Fm के मान भिन्न भिन्न होंगे। तो कोई तो वेग ऐसा होगा कि जिसकी वैल्यू ऐसी होगी कि जिससे ये क्षेत्र और ये क्षेत्र आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लो वो वेलोसिटी कितनी है, V0 है,
और वही हमें उसी वेलोसिटी के कण हमको चाहिए थे। बच्चों लाइन सुंदर सी नहीं बनी, तो भाई आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लाइन तो सीधी ही खींचनी चाहिए। तो अब देखें, मान लो वो वेग कितना है v0, इस वेग पर ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाती हैं, बराबर। क्या हो जाता है, इस वेग पर Fe बराबर हो जाता है Fm के। तो Fe कितना हुआ इस वेग के लिए, QE ही रहेगा क्योंकि इसमें वेग का कोई पद नहीं है। तो QE बराबर Fm कितना हो जाएगा इस वेग के लिए, Q V0 B। तो इससे Q से Q कैंसिल आउट कर लेंगे आप बच्चों। तो V0 कितना आ जाएगा, E/V। तो E और V में जो रेशियो होगा, यानी E/V की जो वैल्यू होगी, उतनी ही वेलोसिटी के कण क्या होंगे, सीधे जाएंगे, सीधे चलेंगे। क्लियर हो रही है बात। E और B का मान जितना होगा उतनी वेलोसिटी के कण सीधे चलेंगे। बाकी के कणों का क्या होगा बच्चों, वो देखिए क्या होगा बाकी के कणों का। तो देखें, मान लीजिए अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेग वर्णकर्ता वेलोसिटी को फिल्टर कर रहा है, और वेलोसिटी पर कौन सा फोर्स डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ये तो फिक्स हो गया, ये तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग चार्ज के कण होंगे उन पर डिपेंड करेगा बच्चों। लेकिन ये जो हम पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहते थे वो चार्ज पर भी डिपेंड नहीं कर रही, वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, E और B पर डिपेंड कर रही है। तो अगर जरूरी नहीं है कि एक से ही कण हों बच्चों, कोई प्रोटॉन है, अल्फा कण है, या क्या है, मतलब अलग अलग द्रव्यमानों के कण हैं, अलग अलग आवेशों के कण हैं, उससे इस रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे भी कण हों, वो केवल किसको फिल्टर करेगा, वेलोसिटी को, उतने ही वेग के, चाहे वो भिन्न भिन्न आवेशों वाले हों, भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले हों, उतने ही वेग के कणों को सीधा चलाएगा। बाकी के कणों का क्या होना है वो देखिए। अगर v का मान, और भी तो कण हैं जिनकी वेलोसिटी v है, जैसे v1 v2 v4 v5 v3, अगर v का मान v0 से बड़ा है बच्चों, v का मान v0 से बड़ा है, तो Fm बड़ा हो जाएगा। v0 से बड़ा है, v0 पर ये दोनों बराबर थे। अब v0 से ज़्यादा रखोगे तो Fm ज़्यादा आएगा, Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा आएगा, ये कम रह जाएगा इसकी तुलना में, तो परिणामी बल ऊपर की ओर आएगा। तो जो कण इस वेग से ज़्यादा का होगा, इस रिलेशन से जो मिल रहा है, उस कण पर ऊपर की ओर बल लग रहा होगा, लेकिन वो प्रवेश क्षैतिज किया था और ऊपर की ओर बल भी लग गया, तो वो क्यों गति करेगा, यूं ऐसे गति करेगा, तो वो ऐसे जाएगा। क्लियर, कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा बच्चों। क्लियर हुई बात। और जो कण लेस देन v0 होगा, जिसकी वेलोसिटी लेस देन v0 होगी, उसका क्या होगा, अब v का मान कम हो गया, यानी Fm कम हो गया Fe से। तो Fm जब कम हो गया तो Fe ज़्यादा हो गया, तो ये वाला बल ज़्यादा है, तो इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो नीचे की ओर आएगा, तो वो पार्टिकल नीचे को चला जाएगा। केवल कौन सीधा चलेगा, जिसकी वेलोसिटी v0 है, तो यही पार्टिकल सीधा चलेगा, और बाकी के इधर उधर। ओके, अलग हो गया, सीधे चलने वाला अलग, बाकी के दाएं बाएं हो गए। अलग हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। अब इनको प्राप्त कैसे करेंगे, तो पहले बच्चों एक काम करो, इतना ये स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ आगे और बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने ये चीज़ नोट कर ली बच्चों, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ इसको। तो बच्चों ये सिचुएशन कब आई थी, जब Fm बड़ा था। Fm कब बड़ा होगा, जब वेलोसिटी v0 से ज़्यादा होगी। तो ये कब है, जब v इज़ ग्रेटर देन v0, और ये कब है, जब v इज़ लेस देन v0, और जब v v0 के बराबर है, बराबर v0 है, तो ये कण सीधे जा रहे हैं। जब v बराबर v0 है, वो वाले कण सीधे गए, जिनकी वेलोसिटी v0 से ज़्यादा है वो इधर चले गए, जिनकी वेलोसिटी v0 से कम है
वी नॉट से कम है तो ये बल कम हुआ, एफ ई ज़्यादा हो गया, वो नीचे चले गए। समझ रहे हैं बच्चों? इसके आगे लगा होगा, यहाँ मैं इनको हटा दूँ बच्चों थोड़ा सा फिगर को, क्योंकि स्पेस कम मिला। ये हटा दें, अब ये भी हटा देते हैं। तो क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा बच्चों, एक स्लिट लगी होगी। स्लिट समझते हैं बच्चों? रेखा छिद्र, बहुत बारीक छिद्र। जैसे हमने एक सतह ली, जैसे हमने एक ये चीज़ ली और यहाँ एक बहुत बारीक रेखा छिद्र खींच दिया है और ये सामने रख दिया है, तो जो कण यूं जाएंगे वो यहाँ टकरा जाएंगे, नीचे आएंगे यहाँ टकरा जाएंगे, इस छिद्र में से वही निकलेंगे जो सीधे जाएंगे। तो ये जो रेखा छिद्र है, इसमें से केवल वही कण निकल के जाएंगे जितनी वेलोसिटी के हमें चाहिए थे। तो हमें यहाँ पर वी नॉट वैल्यू का एक पुंज प्राप्त होगा, एक बीम मिलेगा जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट होगी। बाकी के दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब कैसे ही समझ लो, इधर उधर हो गए, सीधे वही वैल्यू के कण, हमें वी नॉट वैल्यू के कण चाहिए थे, वो बिल्कुल फिल्टर हो गए, अलग हो गए बच्चों, बाकी के हट गए। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वेलोसिटी फिल्टर, यानी वेग वर्ण करता। तो देखिए है ना बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग बात। देखिए ये तो रुक गए ना, यहाँ तो कोई छिद्र है ही नहीं, ये तो आगे जाके इससे टकरा जाएगा, ये इससे टकरा जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो अलग अलग वेगों के कण अलग अलग परिणामी बल लाएंगे। तो कोई इस एंगल पे जाएगा, मैं यहाँ बना नहीं रहा, बहुत चित्र वैसा हो जाएगा, कोई इतने एंगल पे जाएगा, कोई इतने पे जाएगा, कोई इतने पे जाएगा, यानी इस तरीके से। जैसे ये हमारा कहना चाहिए, ये स्लिट है, स्लिट, एस फॉर स्लिट, इसको क्या कहते हैं, रेखा छिद्र। बाकी के क्या होंगे, कुछ इस एंगल पे जाएंगे, 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 कुछ इस एंगल पे जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। इधर से केवल वही निकलेंगे जो वी नॉट वेलोसिटी वाले होंगे बच्चों। तो उम्मीद है कि वेलोसिटी फिल्टर आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों बात? तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें ई और बी की वैल्यू ऐसे सेट करनी है जिससे हमें, अभी रिलेशन क्या निकल के आया था बच्चों, ये हटा दें अब इधर का। अभी रिलेशन क्या निकल के आया था कि वी नॉट इक्वल्स टू ई अपॉन बी, यही तो निकला था बच्चों। तो जैसे बहुत सारे वेगों के कण हैं, यहाँ से हमें ये चाहिए उन कणों में से, जैसे कुछ की वेलोसिटी 3200 है, मीटर पर सेकंड ही है, सबकी नहीं लिख रहा मैं, किसी की 3100 है, किसी की 3050 है, किसी की 3400 मीटर पर सेकंड है, किसी की 300 मीटर पर सेकंड है, डिफरेंट हैं, और किसी की 3000 मीटर पर सेकंड है, किसी की 3700 मीटर पर सेकंड है। अलग अलग वेगों के कण हैं। हमें चाहिए 3000 के कण अलग हो जाएं। तो हमें ई और बी की वैल्यू बच्चों ऐसे सेट करनी है कि इनका जो मान आए, ई अपॉन बी का मान वो 3000 आए। तो जैसे ई हमने ले लिया बच्चों, मान लो उदाहरण के लिए 1200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना लगा दिया है यहाँ, 1200 वोल्ट पर मीटर। तो बी कितना लगाना होगा, जैसे 0.4 लगाना होगा बच्चों। क्यों लगाना होगा, टेस्ला, अभी समझ में आ जाएगा। तो ई और बी के अगर इतने मान रख लें तो ई अपॉन बी कितना आएगा बच्चों, देखिए 1200 बटे 0.4, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 3000 आ गया, 3000 मीटर पर सेकंड। तो यही वी नॉट है। तो हमें 3000 मीटर पर सेकंड वाले कण ही इस स्लिट से बाहर निकलते हुए मिलेंगे। उस इतने वेग के कणों का एक बीम प्राप्त होगा, एक पुंज प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है मैंने। तो 3000 से जो कम वैल्यू वाले होंगे, 3000 से कम वैल्यू वाले वो इधर की ओर मुड़ेंगे। जैसे 3000 से कम वैल्यू जैसे ये है, एक ही लिखिए बच्चों हमने, 3000 से कम 2900 भी हो सकती है, जैसे 2900 मीटर पर सेकंड भी हो, 2800 भी हो, 2750 भी हो। तो 3000 से जो कम है वैल्यू, 3000 मीटर पर सेकंड की वैल्यू से कम जो वैल्यू हैं, जैसे दिस वन एंड दिस, वो कण इधर, और 3000 से ज़्यादा वाले जैसे 3700, 3400, 3050, 3100, 3200 वो
भिन्न भिन्न दिशाओं में इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। अविक्षेपित कौन रहेगा? जिनकी वेलोसिटी 3000 है, जबकि हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। दिस इज़ फॉर ओनली फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वेग फिल्टर समझ में आ जाए बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखें, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ तो बच्चों, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो ये बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका उपयोग सबसे पहले 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किस काम के लिए, उन्होंने क्या किया था इसका? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के E/m का मान ज्ञात किया था। किसके? इलेक्ट्रॉन के E/m का मान। E/m का मतलब क्या हुआ? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। आवेश, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश व द्रव्यमान, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आवेश व द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने में किया था। बच्चों इसका उपयोग मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर जिसको कहते हैं, मास स्पेक्ट्रो, m बड़ा बना लेते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों कुल मिला के आपने वेग वर्णनकर्ता सीख लिया, यानी कि छलनी कैसे काम करती है। किचन में छलनी आटे को छानती है और यहाँ पर ये वेग वर्णनकर्ता भिन्न भिन्न वेगों के कणों में से हमें वांछित वेग के कणों को अलग करने में सहायता प्रदान करती है। यानी हमें जो जितनी वेलोसिटी के कण चाहिए, जितनी वेलोसिटी के आवेशित कणों का पुंज चाहिए या कण चाहिए, उनको फिल्टर कर देती है, अलग कर देती है। एक सेकंड बच्चों, एक बात और देखिए, कुछ बच्चे चाहते हैं कि चीज़ों को परिभाषित करके याद करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों मैंने वेग वर्णनकर्ता या वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी को यहाँ पर एक तरीके से परिभाषित किया है, तो आप इसको समझ लें। जो कुछ अभी बताया था वही यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है कि एक ही स्थान पर एक ही समय पर परस्पर लंबवत कार्य करने वाले वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो अभी हमने देखा था बच्चों, एक ही स्थान पर हमने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लगाए थे, जिनको हमने क्रॉसित क्षेत्र कहा था। कि एक ऐसी व्यवस्था जो विभिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों के पुंज में से एक निश्चित वेग के आवेशित कणों को अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, वेग वर्णकारी कहलाती है। यही बात हमने बताई थी कि भिन्न भिन्न वेगों के आवेशित कण होंगे, उसमें से हमें एक पर्टिकुलर वेग के आवेशित कणों को अलग करना है, वही वेग फिल्टर है। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक बात और, तो आज इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक पर समाप्त करेंगे, क्योंकि कल हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया टॉपिक है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस अगले वीडियो को देखना ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।